नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 16 वन के मार्ग में, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। तो बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी काव्य में भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने मुख्यतः श्री राम की भक्ति में रचनाएं लिखी हैं, यानी ये श्री राम भगवान के भक्त थे। और इनके बचपन का नाम क्या था बच्चों? इनके बचपन का नाम था राम बोला। जब इनका जन्म हुआ था तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला था? इन्होंने सबसे पहले श्री राम जी का नाम बोला था। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? राम बोला पड़ गया। यह कविता उनके कवितावली नाम के ग्रंथ से ली गई है। ये जो वन के मार्ग में जो कविता है, ये कवितावली नाम के ग्रंथ से ली गई है। इन्हीं का ग्रंथ है ये। और कौन सी भाषा में लिखा गया है ये बच्चों? ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो आइए कविता को शुरू करते हैं, जिसका छंद क्या है? सवैया। तो मैं शुरू करती हूँ। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भर भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करहो कित हुए। तियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अति चारु चली जल चुए। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं, फिर एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे। पुरते, पुरते का अर्थ होता है बच्चों नगर से। निकसी यानी निकली। रघुवीर वधु यानी श्री रामचंद्र जी की पत्नी। धैर्य माने रखना। धीर माने धीरज, धैर्य के साथ। दये माने दये का अर्थ भी रखना होता है। मग, मग का अर्थ होता है बच्चों रास्ता। डग यानी कदम। झलकी यानी दिखाई दी। भाल का अर्थ होता है माथा। कनी यानी कर्ण। जल पानी। पुट हो गया बच्चों होठ। सूख यानी सूखना। मधुराधर यानी मधुर होठ। बूझती का अर्थ है पूछना। केतिक यानी कितना। पर्णकुटी यानी बच्चों पत्तों से बनाई जाने वाली कुटिया। करिहो अर्थात बनाना। कित माने कहा। तिय माने पत्नी। लखी माने देखकर। आतुरता का अर्थ है बेचैनी। पिय यानी प्रियतम। अखियां यानी आंखें। चारु यानी सुंदर। जल चुए यानी आंखों से बहने लगी। तो अब एक एक लाइन का अर्थ जानते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग द्वय। बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं, ये मुख्यतः ये उस समय की हैं जब सीता जी है ना, जब सीता जी वन गमन के लिए जो उनके रास्ते में जो कठिनाइयां का सामना उन्हें करना पड़ा, ये उस समय की पंक्तियां हैं। तो यानी नगर से निकलते ही राम की पत्नी सीता थोड़ी दूर चलने के बाद ही थक जाती हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग द्वय। यानी जैसे ही उन्होंने वो नगर से बाहर निकली और थोड़ी दूर चली, उसके बाद उनकी अवस्था यानी वो थक जाती हैं, चलते चलते थक जाती हैं। झलकी भले भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे। और उन बच्चों उनके माथे से पसीना आने लगता है तथा उनके कोमल होठ भी सूख जाते हैं। उनके मधुरावर द्वय मानी उनके जो कोमल होठ हैं वो प्यास के कारण सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं और फिर उसके बाद वो पूछती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित है। यानी फिर वो श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि वे राम से पूछते हुए कहती हैं कि यानी कितनी दूर और चलना है तथा हम पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अतिचार चली जल चुए। और फिर श्री रामचंद्र जी की उनकी बेचैनी को देखकर, उनकी व्याकुलता को देखकर उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब दूसरा पद हम दूसरा सवैया पढ़ते हैं। जल को गए लखन है लरिका परिख्यों पिय छाह धरी कह ठाड़े। पहुंच पसेऊ बयारी करो अरु पाए पखारियों भू बर डारे। तुलसी रघुवीर पियाश्रम जान के बैठ विलंब लोकंटक काड़े। जान की नाह को नेह लखियों पुलकों तनुबार विलोचन बाड़े। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं।
लड़का, लड़का का अर्थ है यहाँ पर लड़का। परखियों यानी इंतजार करना। छाह यानी छाया। धरीक माने कुछ समय। ठाड़े यानी खड़े रहना। पसेव, पसेव का अर्थ होता है बच्चों पसीना। बयारी, बयारी का अर्थ है हवा। पाय यानी पैर। पखारियों यानी धोना। भूभरी यानी गर्म बालू। श्रम माने मेहनत। विलंब का अर्थ है देर। कंटक का अर्थ हो गया बच्चों कांटा। काड़े यानी निकालते हैं। नेह माने प्रेम। लखियों माने देखना। पुलकों यानी पुलकित प्रसन्न होना। तनु माने शरीर। बार माने आंसू। विलोचन का अर्थ होता है बच्चों नेत्र। तो अब एक एक लाइन का अर्थ जानते हैं। जल को गए लखनु है लड़का, परख्यो पिए छाह धरीक है ठाड़ी। यानी जब लक्ष्मण पानी लेने के लिए चले जाते हैं, सीता व्याकुल मन से श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लाने गए हैं, उनके आने तक आप किसी पेड़ की छाया में थोड़ी देर विश्राम कर लें, यानी आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लें। पहुंच पसेऊ बयारी करो और पाए पखारियों भूबर डारी। और फिर उस समय वो अपना पसीना पहुंचने लगती हैं, हवा करती हैं ना उनकी, और पखार भूबर और अपने धूल से अपने पैरों से कहा उस गरम गरम धूल को, यानी जो उनके पैरों में जो धूल लगी हुई है उन्हें साफ करते हैं। कौन? श्री रामचंद्र जी। सीता माता के जब पैरों में चलते चलते कांटे चुभ जाते हैं, है ना, मिट्टी लग जाती है, तो वो उन्हें देख करके उन्हें वो साफ करने लग जाते हैं श्री रामचंद्र जी। तुलसी रघुबीर प्रिया शम जान के बैठ विलंबलो कंटक काढ़े। और उन्हें बिठा करके उनके पैरों से कांटों को एक एक करके निकालते हैं, है ना। तो श्री रामचंद्र जी सीता की इस व्याकुलता को देख करके, यानी, है ना, तो क्या होता है बच्चों कि वो उनकी व्याकुलता को देखकर उन्हें छाया में बिठा देते हैं और उनके पैरों में से क्या निकालने लग जाते हैं? कांटे निकालने लग जाते हैं, यानी वो कांटे निकालते। तो जब फिर क्या होता है बच्चों कि जान की नाह को लेक नेह लखियों पुलकों तनवारी बिलोचन वारी। यानी फिर उस समय बच्चों सीता जी अपने प्रिय यानी श्री रामचंद्र जी का प्रेम अपने प्रति देख करके वो क्या करती हैं, वो अंदर ही अंदर प्रसन्न होती हैं, है ना, अपने प्रियतम के प्यार को पा करके वो अंदर ही अंदर प्रसन्न होती हैं, है ना। और फिर और वो पुलकित होती हैं। पुलकित का अर्थ है यानी बच्चों अंदर ही अंदर वो प्रसन्न होती हैं। विलोचन बाड़े यानी जान की नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबार विलोचन बाड़ी। और यानी वो अपने पति के प्रेम को अपने प्रति देख करके पुलकित होती हैं, प्रसन्न होती हैं। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अब तब तक के लिए धन्यवाद।